Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hey students, welcome to Adda 24/7। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में आज हम पढ़ेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम में आएगा, ना ही सिर्फ बैंकिंग, ना ही सिर्फ इंश्योरेंस। आपके पास इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है, हर एक उस एग्जाम में आपके पास इस टॉपिक से मार्क्स आएंगे और आपके पास 1, 2, 3 नंबर तक आप इस टॉपिक से गेन कर सकते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा कौन सा टॉपिक कराने वाली हैं। आज हम जो करेंगे इस पोर्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम आपको एग्जाम लेवल्स की बात कराएं तो आप खुद गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। उस टॉपिक में से जो है आपके पास एसएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस आते हैं। उस टॉपिक में आपके पास रीजनिंग सेक्शन में से बैंकिंग में तो हर हालत में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि मैम पीओ में आता है या क्लरिकल में। अब आपको फिर से बता दें, चाहे असिस्टेंट लेवल का एग्जाम हो, चाहे मैनेजर लेवल का एग्जाम हो, या फिर आपके पास आरबीआई का एग्जाम हो, बैंकों के बैंक आरबीआई का एग्जाम है, तब भी उसमें भी क्वेश्चन में आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो आज हम ट्रिक बताने वाले हैं, इस ट्रिक से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को मात्र देखने मात्र से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सब में क्यूरियोसिटी होगी, मैम ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आप सबको बता दें, आप सभी का फेवरेट चैप्टर है ये, दैट वाज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर भी आज हम जो पढ़ेंगे दैट वाज ओनली अ सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर एक ही व्यक्ति आपके बारे में दिया है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको इक्वेशंस दे दी जाए तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और फिर उनके सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास आपको एक फॉर्मूला याद करना है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये एकमात्र एक ऐसा फॉर्मूला है आपके पास में जो कि आपको याद रखना है। इस एक फॉर्मूला को याद करने से आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के सिंगल पर्सन बेस्ड हर एक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मोहन इज, कोई एक पर्सन है, मोहन इज 5th फ्रॉम लेफ्ट साइड। चलिए डायग्राम बनाते जाते हैं साथ साथ। मोहन इज 5th फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 7th फ्रॉम राइट साइड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट रो। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यूज इन अ फॉर्मूला। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज को। लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1, 5 + 7 12, 12 - 1 करेंगे तो आपके पास आ जाता है 11। दैट इज द आंसर। बस इतना सा काम करना है ना आसान। और आपके एग्जाम में मैंडेट है, सभी के पेपर में आता है। और जिन बच्चों का अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम है, जिन बच्चों का सीजीएल का एग्जाम है, जिन बच्चों का एसएससी के अंदर आपके पास अभी प्लान किया हुआ है, चाहे वो आपके पास एनटीएस का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का है, जैसे कि अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए, उनमें भी आपके पास एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। अभी रिसेंटली आपके पास में इसी लास्ट संडे को एग्जाम हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का, उसमें भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का आया था। सो मेक इट श्योर ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में और इंश्योरेंस और बैंकिंग सभी एग्जाम्स में आपके पास चैप्टर आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। देखते हैं सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कहता है अगर आपके पास टोटल दे दिया जाए, लेफ्ट दे दिया जाए, अनदर साइड से पोजीशन निकालनी हो, तो अब ये सोचो अनदर साइड क्या क्या हो सकता है। टोटल माइनस लेफ्ट +1 करेंगे इज इक्वल्स टू अनदर साइड क्या होगा, लेफ्ट का अनदर क्या बचेगा, राइट साइड। तो बस आपके पास राइट साइड से जब पोजीशन निकालेंगे, टोटल दिया है 36। कहता है आपके पास में मोहन इज 5th फ्रॉम लेफ्ट साइड, फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड। तो अनदर साइड क्या होगी, राइट साइड। 36 - 5 +1 करेंगे, कैलकुलेट करने से आपके पास आ जाएगा 32 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक बात देखो, समझ आ रहा है ना इस चीज में, कॉन्सेप्ट कितना आसान सा है लेकिन लगता मुश्किल है, लेकिन है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो चुटकियों में आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सेम ऐसे ही
अगर आपको राइट साइड से पोजीशन दे दी जाए, टोटल भी दे दिया जाए, अब कहता है बताओ लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल 121 माइनस आपके पास राइट 15 प्लस 1 करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 122 माइनस 15, कैलकुलेट करने से आ गया 107 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपके पास ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से झटपट से रिकैप लेते हैं। सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, टोटल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद करना है। लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला आप तुरंत ही क्या है खुद से बना पाएंगे। एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। एक फॉर्मूला याद रखने से बाकी के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्या है खुद से बना सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करेंगे। सो मेक इट श्योर बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक इट श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लाइक एंड शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो मेक इट श्योर डू प्रेस लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।